नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष चर्म एवं कुष्ठ यौन रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार, भारत। मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा, जो इलाज मेडिकल साइंस में करीब करीब 90,000 मरीज इंदिरा गांधी में देखे, तो इसके बाद जो हमारा इलाज का दर्शन है, स्वास्थ्य और बीमारी को समझने की जो हमारी अभी तक की जो समझ हुई, वो ये समझ से मैं यही सीखा कि मेडिकल साइंस को हम 3 लाइन में अभिव्यंजित कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं। पहला, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपको नुकसान करेगा। दूसरा, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। ये चीज़ है जो मैंने अभी के अनुभव से सीखा, और ये सीखा कि अगर इंसान इस 3 चीज़ को अपना ले तो उसको डॉक्टर का ज़रूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो भगवान धरती पर शरीर ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा है, डॉक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जंगली जानवर को डॉक्टर का ज़रूरत नहीं पड़ता। ये मैं तो बहुत सारे वीडियोस में आपको बताते रहता हूँ, लेकिन इसी बीच एक मित्र का फ़ोन आया। उनका कहना था कि डॉक्टर साहब, आप अलग से एक वीडियो बनाइए जिसका शीर्षक रखिए दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और इसको वैज्ञानिक ढंग से उसी चीज़ को जिसको आप कह भी चुके होंगे उसको फिर कहिए, अलग से इसको हेडिंग बना के कहिए। तो हमें भी ये बात समझ में आई, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के हैं और कुछ लोग अलग अलग आईने से दुनिया को देखते। नहीं तो ये तो हर व्यक्ति जानता कि सत्य तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उसी परमात्मा को देखने के लिए अलग अलग धर्मों की आवश्यकता पड़ती, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, क्योंकि लोग एक समान नहीं हैं। तो इसीलिए हमें भी लगा कि चलो इस ढंग से भी एक वीडियो बन जाए तो बुरा नहीं। मित्रों, 1973 में एक मूवी आई थी, फिल्म आई थी, जिसमें धर्मेंद्र और सारा बानो ने पात्र निभाया था। वो मूवी थी ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा मूवी में राजेंद्र कृष्ण गीतकार थे। उन्होंने इसमें एक गीत लिखा था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और ये इसको लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने गाया था। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद से ही ये प्रसिद्ध हुआ। ये जो लोकोक्ति है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये बहुत दिन से बहुत पुराना लोकोक्ति है, और कोई जानता नहीं एग्जैक्ट किसने कहा। कबीर भी यूज किए हैं और भी लोग यूज किए हैं, तो किसने कहा एग्जैक्ट कोई नहीं जानता, लेकिन ये सदियों से चली आ रही बात है, जो कि बिल्कुल सही है, जो अपने अनुभव से हमने सीखा। लेकिन इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जिस चीज़ को वो कॉम्प्लिकेट करके देखना चाहता, ताकि उसमें उसको रस आता, उसके अहंकार को ऐसे चोट पहुंचेगा, उसको लगेगा कि इतना सिंपल है बीमारी और उसका इलाज, तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो कुछ उसको कॉम्प्लिकेट करें, और हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट करके इलाज करते और खुद ग्रसित रहते, बीमारियों से के शिकार रहते, और वो बीमारी जड़ से जाता नहीं। तो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, उस मूवी में, जो ज्वार भाटा मूवी मैं बताया, उस मूवी में कुल मिला के कहानी ये है कि एक सेठ रहते हैं जो कि जिनका मिल रहता है, तो वो उनकी वाइफ मर चुकी होती है, और उनके बेटे को किसी गरीब महिला से प्यार हो जाता है। अब वो गरीब लड़की से जो प्यार कर बैठता है, तो ये बात गवारा नहीं होता। अभी आप सोच के देखिए कि उसके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने स्टेटस में ही शादी करना चाहता है अपने बच्चे का। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम उससे शादी करना है तो तुम हमारे घर से निकल जाओ, और उसको वो निकाल देता है। लेकिन इसी बीच में जब वो जो निकाल देता है, वो अपना जाकर के एक दाल रोटी रेस्टोरेंट खोलता है और अपनी जीविका चलाता है। उसका पालन पोषण कहीं होता है, फिर आगे चल के वो एक रेस्टोरेंट खोलता है। किसी तरीके से फिल्म में ये बताया गया है कि
फिर जब अंतिम समय में सेट रहता है तो उसको जब पता चलता है कि ये हमारा ही ये है, और उसका भी देहांत हो जाता है, उसके पुत्र का। लेकिन उसके पुत्र का फिर पुत्र होता है, यानी कि सेठ का पोता होता है। वो पोता किसी तरीके से फिर से फिल्म में दिखाया गया है कि वो उसके पास आता है, और जब उसको पता चलता है कि हमारा पोता है, हमारा वारिस है, तो उसको फिर से अपना लेता है और अपना करके ये लेकिन इसी बीच में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो धन के पीछे ये रहते हैं। तो साजिश में बहुत कुछ कहानी घटता है, लेकिन इसका मूल आशय ये है कि इसमें होता ये है कि जो उसका बेटा जिसको वो भगाया था और बाद में उसका देहांत हो गया, और उसका जो पुत्र था, यानी कि सेठ का जो पोता होता है, वही रेस्टोरेंट चलाता है। तो वो जो रेस्टोरेंट दाल रोटी चलाता है वो बड़े मज़े से रहता है। लेकिन जब वो वापस सेठ के यहाँ, सेठ उसको स्वीकार कर लेता है जब पोता, और वहाँ पर वो जब आता है तो उसके जीवन में बहुत सारा कष्ट शुरू हो जाता है। यानी जब वो दाल रोटी खा रहा होता है तो उस समय उसको दिक्कत सेंस क्या है कि जब उसके पास कम धन होता, सुख ज़्यादा होता, लेकिन जब वो पूरा धन से भर जाता तो अनेक प्रकार के साजिशों से उसका जीवन खराब होने लगता है। जीवन का ज्वार भाटा ये दिखाता है। तो मूल आशय ये है इसका कि जब आप कम में जी रहे होते हैं, जब आप मिनिमम में जी रहे होते हैं, तो आपको बीमारी नहीं होता, और जब आप ज़्यादा लेने लगते तो फिर बीमारी शुरू हो जाता। यही चीज़ आपके बीमारी के साथ भी है और यही चीज़ जीवन में भी है। जब हम एक्सेस अर्निंग करने लगते तो हमारी भूख और बढ़ जाती और हम और ज़्यादा करने लगते हैं और उसके चक्कर में अपनी मानसिक शांति को खो बैठते हैं। तो यही जीवन है और ये जीवन की सच्चाई है। लेकिन इसको आप वैज्ञानिक ढंग से भी समझ सकते हैं कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपको मेहनत कम से कम करना है, आज के डेट में इंसान अपनी हर चीज़ के लिए मशीन का ईजाद कर लिया। छोटा से छोटा चीज़ भी इंसान अब मशीन से करता है। तो यदि आप शारीरिक एक्टिविटी नहीं कीजिएगा, अब कोई नाव भी चलता है तो उसको डीजल से चलाता है, कोई अब चप्पू नहीं चलाता है। तो यदि आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत आपके शरीर में बहुत कम रहेगा, और वैसे केस में जो है कि आप दूसरा चीज़ खाइएगा तो उससे बीमारी धरेगा। दाल रोटी एक ऐसा भोजन है जिसमें कि आपको एम्पल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट भी थोड़ा बहुत है, फाइबर है, और इसमें एंटी न्यूट्रिएंट चीज़ भी मिला हुआ है, यानी वो चीज़ जो आपके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोक दे। तो इसीलिए दाल की ये खूबी है। दाल आपके सेहत के लिए भी ठीक है और पर्यावरण के सेहत के लिए भी ठीक है, क्योंकि जब आप वैसा भोजन उपजाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता, तो वो आपको ज़मीन का पानी ज़्यादा खींचता है। जैसे अगर आप चावल उपजाइएगा तो चावल क्या करेगा, चूँकि कार्बोहाइड्रेट का अर्थ क्या होता, हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि वो ज़्यादा मात्रा में पानी सोखेगा, और जब ज़्यादा मात्रा में पानी सोखेगा तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा ले लेगा वो, यानी मिट्टी से वो ज़्यादा चीज़ ले रहा है और ऊपर सूर्य से कम चीज़ ले रहा है। तो ये आपके वातावरण को भी नुकसान पहुंचाएगा और जो है, लेकिन ये जो दाल का जो पौधा है ये आपको हर ढंग से एनरिच करेगा, क्योंकि इसकी जड़ में राइजोपस बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर, हमारा शरीर जो है कि उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो इसमें हमारा बैक्टीरिया जो है हेल्प करता है हमारा, और ये बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता और जो है कि हमको नाइट्रोजन से युक्त प्रोटीन बना के देता। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट में और फैट में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अगर दाल खाते हैं, दाल उपजाते हैं, तो आप अपने मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक तो पानी कम खींचा। दाल के फसल के लिए कम से कम पानी का ज़रूरत पड़ता है, और ये आपको कम से कम खाद देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बैक्टीरिया जो है कि पुराना पत्ता अगर गिर गया दाल का, आप उसका फली निकाल लिए, उसका जो है वो फल निकाल लिए, लेकिन जो है उसका जो पत्ता है वो सबको ही छोड़ दिए, तो वो पत्ता भी सड़ के वो खुद अपना खाद खुद बना लेगा। तो इसके पैदावार में भी ये आपको मिट्टी को हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये आपको सेहत के लिए भी आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट उतना ही है, और सबसे बड़ी बात है इसमें फाइबर अच्छा खासा अमाउंट में है,
और ये जो है आपको ये भूख को भी कम करता है, तो आपको भूख भी कम लगेगा। अगर आप दाल पी लीजिएगा तो आपको ये तुरंत जो है कि भूख भी मिटा देगा। तो ये बड़ी, जैसे हमने जो अभी तक अनुभव किया कि मैं अपने हर मरीज को कहता हूँ कि आपको कुछ भी रोग हो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पियो, तो कुछ भी रोग, क्योंकि इस हमने अनुभव किया कि इससे हम हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल भोजन से पहले पी लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो अगला भोजन जो आप कीजिएगा वो बिल्कुल ही भूख ही नहीं लगेगा आपको। तो भूख ही नहीं लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है कैलोरी कम लीजिएगा। तो ये एक प्रकार का आप बोल सकते हैं इसको चालाकी से भरा एक चीज़ है, तरीका है आज के मनुष्य के लिए, क्योंकि आज का मनुष्य भी चालाक हो गया है। वो एन के एन प्रकार एक्सेस खा लेना चाहता, क्योंकि जो ऐसा लगता है कि फिर जी के क्या करेंगे, अगर हम इसी ढंग से रूखी सूखी खाएंगे तो फिर जीने से क्या फ़ायदा। ये सोच भी काम करने लगता है और उसी के तहत जो है हम बीमारी का मोल ले लेते हैं। नहीं तो ये तो भगवान हर एक में ऐसा डाल दिया है कि आपको पता चल जाता, शरीर आपको कह देता कि नहीं अब खाने की आवश्यकता नहीं है। एक शेर भी अगर एक शिकार करता है तो आज अगर किसी हिरन को मार दिया तो 1 सप्ताह तक फिर वो शिकार नहीं करेगा। अगर आज किसी हिरन को खाया है तो अगले दिन अगर हिरन का बच्चा उसके पास आ जाएगा वो उसको छुएगा भी नहीं। शेर में भी इतनी सभ्यता होती है कि हम जरूर ज़्यादा नहीं खाएं, लेकिन इंसान बहुत गया गुजरा प्राणी। अगर भोजन पेट भर भी गया और अगर हमको कहीं मित्र के यहाँ पार्टी आया तो हम जाके वहाँ फिर खा लें। तो हम एक्सेस कैलोरी घुसाना चाहते और मेहनत नहीं करना चाहते, तो उसके वजह से हमारे शरीर में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, या तो चर्बी बनता तो मोटापा का अलग अलग रोग, या तो शरीर उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाता। तो ये जो तेजाब जैसा काम करने वाला मोलिक्यूल बनाता, जिसको कि हम साइटोकाइन कह सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ऑटो एंटीबॉडीज़ कह सकते हैं, और ये भांति भांति का इन्फ्लेमेशन शरीर में कराएगा। उसको समझिए तो तेजाब कहीं गिरा दिया छील देगा, उसी प्रकार का चीज़ है। तो जितना भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है वो आपको हो जाएगा। जैसे कि आप कहीं भी देखिएगा जहाँ भी आइटिस लगा हुआ हो, जैसे गैस्ट्राइटिस हुआ, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, जैसे कि आपका ये हेपेटाइटिस हुआ, तो जहाँ भी आप हेपेटाइटिस देखिएगा इसका मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो वहाँ पर खून का नली चौड़ा हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, तो ये आपको वो बढ़ा देगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देगा। तो उसके वजह से अलग अलग प्रकार का एलर्जी का रोग शुरू हो जाएगा। मैं अभी एलर्जी का वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था। और नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल कर शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो फिर इन्फेक्शन का कारण बनेगा, क्योंकि चीनी गिराएगा तभी चींटी लगेगा। एक हाथ से ताली बजता नहीं। तो एक ही सिक्के का 2 पहलू है, सुख और दुख एक ही सिक्के का 2 पहलू है। तो संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का 2 पहलू है। अगर चीनी उतना ही ले रहे हैं जितना आपका खर्चा है तो फिर बीमारी नहीं होगा, फिर इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। तो हम लेकिन चीज़ों को उल्टा देखने के आदी हैं। हम कहेंगे कि नहीं देखिए यहाँ पर ये पानी गंदा है, सोचिए यही पानी अगर जानवर पिएगा, मछली तो इसी में रह करके जन्मता है, तो कहाँ कुछ बीमारी होता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी अगर इसको या घर का नॉर्मल कुत्ता या फिर जानवर पी ले तो उसको बीमारी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हम हर चीज़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं कि नहीं ये इस गंदगी से हुआ, इस गंदगी को हटा दो। लेकिन ये चीज़ों को देखने का एक पहलू है। दूसरा पहलू कहता है कि आप अगर चीनी नहीं खाइएगा तो चींटी नहीं लगेगा। आप चीनी कम खाइएगा, उतना ही खाइएगा तो आपके पसीने में, आपके बॉडी सिक्रीशंस में चीनी कम छिलकेगा, और जब कम आएगा तो फिर आपको जो है कि इन्फेक्शन नहीं होगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आपका शरीर में एक रक्षा कवच परमात्मा दिए हुए हैं, उसको बैरियर इम्यूनिटी कहते हैं। तो बैरियर इम्यूनिटी का अर्थ हुआ कि आप जो भी चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके जो जैसे चमड़े में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया फंगस है, ये चमड़े के रखवाली के लिए है। तो आप जब चीनी खाते हैं तो उसको भी तो खाना मिलना चाहिए, और आप ही के शरीर से उसको मिल रहा है। तो आप जो खाते हैं तो कुछ अंश वहाँ भी चला जाता है। अब ज़्यादा खाइएगा तो ज़्यादा मात्रा में स्वेट में चला जाएगा। तो करीब करीब ऐसा देखा गया है कि आपके पसीने में जो चीनी आता है वो खून में चीनी का करीब करीब 1/2 हिस्सा होता है। 1/10 पोर्शन ऑफ योर ब्लड शुगर लेवल इज़ प्रेजेंट इन योर स्वेट। तो आपके पसीने में भी आपके खून के चीनी के स्तर के 1/2 हिस्सा आपके पसीने में, आपके लार में, आपके जेनेटल के सिक्रीशंस में भी जाता है। हर जगह आपके लीवर में, किडनी में, सब जगह एक मिनिमम लेवल ऑफ शुगर वहाँ रहता है, एज इट इज़ भेज दिया जाता है, क्योंकि उस सेल को भी चीनी का आवश्यकता है, उसी से उसका चल रहा है। क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी
हर जीव जंतु और ये के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसका सबसे क्विकली पाचन करता है, इसका आसानी से हो जाता है। बाकी चीज़ को तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगता है शरीर को। हालांकि एनर्जी तो ज़्यादा निकलता है फैट से और प्रोटीन से इन कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट पर ग्राम अगर जोड़िएगा, लेकिन ये चूँकि आसानी से उपलब्ध हो जाता और शरीर चीनी को 100% सोख लेता। प्रोटीन आपका तभी पचेगा जब आप मेहनत कीजिएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट बिना मेहनत के भी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा बनावट बनाया गया है क्योंकि बिना चीनी के जीवन संभव नहीं है। तो आप अगर शरीर ऐसा बनाया है कि आज आपको चीनी मिल गया, आपका जीवन चल गया, कल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो शरीर उसको जमा रखने का प्रवृत्ति बन गया। ये इनहेरेंट है, क्योंकि शरीर तो जिंदा रहना जानता। तो अगर हम आज खाए हैं और अगर हम उसको खर्च कल अगर नहीं मिला तो फिर हमारे जीवन पर आँच आ जाएगा। तो प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया है कि हम अगर खाए हैं रोज का रोज, हम नहीं भी खाएं तो भी हमारे पास स्टोर्ड रूप में चीनी को जमा रख करके, या तो ग्लाइकोजन या तो फैट या तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर या फिर एज इट इज चीनी के रूप में छिड़का हुआ, ये विभिन्न रूपों में कार्बोहाइड्रेट को जमा रखा जाता, ताकि आप जब नहीं खाइएगा तो उस समय उसी को जला करके आपका ऊर्जा का जरूरत पूरा होगा। क्योंकि हमारा हार्ट 1 लाख बार एक दिन में धड़कता है, तो आपको तो अगर नहीं भी मेहनत कीजिएगा तो भी 1500 कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए। अब उस 1500 कैलोरी में करीब 20 से 30% हिस्सा आपका दिमाग, जो आप सोचते हैं विचारते हैं, तो उसमें भी आपको 20-30% एनर्जी खर्च होता है। तो उसमें भी तो आपको ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम लोग जो भोजन करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, ये क्या करता है कि ये आपके जाकर के सैटिस्फैक्टरी सेंटर जो होता है, जहाँ पर कि आप भूख जो है कि मिट जाता है, आपको लगता है कि हाँ हम भोजन कर लिया, अब हमारा भूख मिट गया, ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर को जाकर के ये उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते आपको लगता है अभी तो हमारा भूख बचा ही हुआ है। तो चीनी के साथ ये दिक्कत है कि वो आपके भूख को और बढ़ा देता है, इसलिए उसको इम्प्टी कैलोरी कहा जाता है कि आप खाइएगा और भूख महसूस कीजिएगा। जबकि प्रोटीन के साथ उल्टा बात है, आप खाइएगा तो आपका भूख मिट जाएगा। ये इसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि चीनी आप जितना खाइएगा उतना ज़्यादा आपका शरीर मांगेगा और अल्टीमेटली ये आपके शरीर में जमा होते जाएगा, नुकसान करेगा। लेकिन प्रोटीन जो है आप अगर खाइएगा तो जो है, लेकिन एक चीज़ ये भी समझना होगा कि अभी क्या है कि लोग इसका भी पागलपन शुरू कर दिए हैं कि नहीं वो बिल्कुल ही केवल प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं लेते। तो अब वो भी ज़रूरत ज़्यादा खाने लगते हैं। जैसे अब पता चला कि अंडा ही खा रहे हैं तो एक दिन में 10 अंडा खा रहे हैं। कोई भी जाकर के जाइएगा कहीं भी जिम में तो वो बताएगा, और पूरा हाई प्रोटीन डाइट के नाम पर वो जम के अंडा खिलाएगा, 10-20 अंडा। अब अगर इसको भी एक्सेस खाने लगिएगा तो आपके लीवर में एक गुण है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं तो वो चीनी प्रोटीन से ही बनाने लगेगा और फिर उसके चलते फिर आपका इंसुलिन बढ़ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का अति बुरा है, आप अति करने लगिएगा तो फिर दिक्कत होगा शरीर। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो बताया गया है कंसेप्ट भी गड़बड़ है। अगर आप 10 आदमी से पूछिएगा कि अगर किसी आदमी का 6 पैक बना हुआ है तो क्या वो हेल्दी है, वो बोलेगा नहीं बहुत हेल्दी है, देखो उसका शरीर पूरा सौष्ठव बना हुआ है। तो नहीं, ये हेल्थ का परिभाषा भी लोग नहीं जानते। कोई आदमी जो पूरा मसल बनाए हुए है, एकदम ही मैन जैसा शरीर बनाए हुए है, वो हेल्दी नहीं है। यही तो लोग फर्क नहीं समझते। वो सोचते वो हेल्दी है, उसको चर्बी नहीं जमा है, वो हेल्दी है। नहीं, वो हेल्दी नहीं है। वो भी आज एक प्रकार का असामान्य हरकत है। अगर वो भी कीजिएगा तो उसमें भी बीमारी होगा। आप ऐसा नहीं कि आप 15 अंडा खाइएगा रोज और भले ही आप 3 घंटा जिम कीजिएगा, लेकिन वो भी नुकसान करेगा आपको। तो आपको कहीं न कहीं अपनी चित्त वृत्तियों को कंट्रोल करना ही होगा। जैसे ऐसा कहा गया था हमारे शास्त्रों में, गीता में कहा गया है कि भाई जो आपका 3 प्रकार का मनुष्य होता है, एक सात्विक, एक राजसी और एक तामसी। तामसी मनुष्य जो है भोजन करने के लिए जिंदा रहता है। उसका प्राइमरी एम है कि हमको भोजन करना है भांति भांति प्रकार का, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उसका एक ही एम है जीवन में कि हमको अलग अलग प्रकार का भोजन मिले, सुस्वादु भोजन। और उसको वो खर्च नहीं करना चाहता, वो खा करके भी बैठ जाना चाहता है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता। तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं तामसी प्रवृत्ति के, तो वो भी विभिन्न प्रकार के रोगों के शिकार होते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरी को अपने शरीर में रख लेते हैं और एक्सेस कैलोरी 10 प्रकार के रोगों को जन्म देता है। दूसरा प्रवृत्ति के लोग होते हैं राजसी प्रवृत्ति के लोग, वो कहते कि नहीं हम तो पूरा कैलोरी जम के लेंगे और हर प्रकार का कैलोरी लेंगे, हम प्रोटीन भी लेंगे, फैट भी लेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे, लेकिन हम मेहनत भी जम के करेंगे। तो
इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो राजसी प्रवृत्ति के लोग, और ऐसे ही लोगों में से कुछ लोग जो होते हैं उनको आप कहते हैं कि भाई वो हीमैन बना हुआ है, देखो कैसे शरीर स्वस्थ हो गए, ग्रेट स्वस्थ मनुष्य है। नहीं, वो स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ कहा जाता है उस मनुष्य को जो सात्विक होता है। सात्विक आदमी क्या करेगा कि अगर हमको खर्चा 1500 कैलोरी का है तो हम केवल 1400 कैलोरी ही लेंगे, जितना खर्चा है उससे भी कम ही लेंगे, थोड़ा सा वो भी कम से कम लेंगे, यानी जितना ज़रूरत है, यानी कि हम भोजन केवल उतना ही लेंगे जितना शरीर को एग्जैक्ट जरूरी है, उससे ज़्यादा हम लेंगे ही नहीं। भले ही हमारे चारों तरफ भोजन छितराया हुआ हो, हम उसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे लिए नहीं है वो। तो ये जो गुण है कि हमको एक्सेस नहीं खाना, भले ही हमारे पास, अगर उसके पास होगा वो बांट देगा, उसको वो खाएगा नहीं, वो थोड़ा सा चखेगा सब कुछ, और वो क्या करेगा, किसी चीज़ से घृणा नहीं पालेगा कि चलो ये चीनी है, चीनी नहीं खाएंगे, नहीं, वो खा लेगा, लेकिन उसको पता रहेगा कि अपने शरीर का कंट्रोल जाग के खाएगा। तो इसको कहते हैं सात्विक, जो बैठा ले कि नहीं हमको कैसे तामसी को यूज करना है, कैसे सात्विक राजसी को यूज करना है, वो बैलेंस है बेसिकली, वो बैलेंस कर लेगा। तो ये बैलेंस का नाम ही जीवन है। संतुलन आपको रखना होगा कि आपको अति नहीं करना है, किसी भी चीज़ का अति कीजिएगा तो गड़बड़ होगा, अति नहीं करना है। तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बेसिकली हमें यही सिखाता है कि अति नहीं करो। कुछ और भी बातें हैं, जैसे वैज्ञानिक तथ्य है कि दाल में क्या है कि लाइसिन नामक एमाइनो एसिड जो होता है, दाल में जो प्रोटीन है उसमें जो लाइसिन एमाइनो एसिड वो जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, और सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कम मात्रा में होता है। लेकिन रोटी में और दूसरे जो अन्न है उसमें उल्टा है। रोटी और चावल में क्या होता है कि उसमें आपका लाइसिन कम होता है। तो अगर आप दोनों मिला के खाइएगा तो उससे क्या होगा कि लाइसिन उसमें कम होता है और आपका सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड अच्छे खासे मात्रा में होता है। तो दाल में जो सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड कम मात्रा में है तो वो आपको रोटी से बैलेंस हो जाएगा, और जो आपका इसमें जो है आपका ये जनरली जितने भी आप अन्न खा रहे हैं तो अन्न में जो आपका ये ज़्यादा मात्रा में है ये आपका सल्फर कंटेनिंग एमाइनो एसिड, तो वो दाल का कमी पूरा कर देगा। और दाल जो है लाइसिन चूँकि कम होता है बाकी अन्न में, तो वो उसका कमी दाल पूरा कर देगा। तो दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाता कि भाई कुछ एमाइनो एसिड जो उसमें नहीं है वो इसके थ्रू मिल गया, वो उसके थ्रू मिल गया, तो आप एक कंप्लीट भोजन जो है कि आप समझिए तो उसके थ्रू आप ले लेते हैं। तो आपको इसमें फाइबर भी मिल जाता है, आपको ये भूख को भी रोक देता, तो ज़्यादा आपको खाने भी नहीं देता, और कहीं चर्बी जमने नहीं देता। अब हार्ट में चर्बी जम जाएगा तो हार्ट अटैक, दिमाग में चर्बी जमेगा तो उसका खून का नली संकीर्ण हो जाएगा, उसके वजह से लकवा मार देगा, और यहाँ पर चर्बी जमेगा तो थायराइड का बीमारी, लीवर में चर्बी जमेगा तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, कहीं भी एक्सेस चर्बी जमेगा तो आपको उस ऑर्गन का कार्य बाधित होगा। जैसे कि मोबाइल में 4 GB रैम है, आप 3.99 GB भर दीजिएगा तो हैंग करने लगेगा। तो आप शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगी। तो फिर ये आपके जीवन में हर चीज़ में है, लेकिन भगवान चूंकि सब कुछ एक्स्ट्रा दिया है इसलिए आपको तुरंत ही समझ में आएगा नहीं कि हमको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। आपको लगेगा हम तो कोई दिक्कत नहीं है, खाना पच रहा है, लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि जो है कि 100 ग्राम जो आपका जो है किडनी जो है करीब 30% किडनी का ही जरूरत है, 70% किडनी फालतू दिए हुए भगवान, 60% लीवर फालतू है। और लीवर में तो एक और गुण है रीजनरेशन। आप अगर अपना लीवर किसी को दान भी करते हैं तो 3 से 4 महीने में वो लीवर जो आप दान किए उतना फिर से बन जाएगा वो। तो लीवर में तो एक ज़बरदस्त गुण होता है रीजनरेशन का, वो तो खुद बन भी जाता है। किडनी तो खैर ठीक है आपका वो नहीं बनेगा, आप अगर एक किडनी दे दिए तो वो नहीं बनेगा, लेकिन लीवर में ये गुण है कि वो खुद का खुद रीजनरेट कर जाता है, क्योंकि लीवर में बहुत सारा काम होता है। तो इसलिए अगर आपको जिंदा रहना है तो लीवर तो बेसिक चीज़ है, वो तो उसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो आपका इसीलिए भगवान ऐसा दिया है कि आपको वो अगर आप किसी को दान कर दिए तो फिर 3 से 4 महीने में लीवर स्वतः ही बन जाएगा आपके शरीर में। तो ये जो रीग्रोथ का गुण है ये लीवर में होता है। तो आप जब एक्सेस खाइएगा और ये चर्बी बन के अगर अब मान ली 50% लीवर ब्लॉक भी कर दिए तो भी आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फैटी लीवर ग्रेड 2 भी है आपको, लेकिन आपको दिक्कत नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का कब्ज गैस थोड़ा बहुत रहता है, या फिर बवासीर हो गया, या फिर ये आपको पथरी हो गया, तो ये हल्का फुल्का आपको ऐसा लगता है कि हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है। तो आपको लगता है हमको तो बीमारी है ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत गड़बड़ी क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग को लगता है कि अगर हमको आज हार्ट अटैक हुआ है तो हमको आज ही हुआ है, उससे पहले बिल्कुल ठीक थे हम। नहीं, यह कहना गलत है। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं होता।
आप बहुत दिन से गलत भोजन किए जा रहे थे और ये गलत भोजन आपको बहुत दिनों से प्रोसेस में बीमारी पैदा कर रहा था। आज हल्का सा चर्बी जमा था, कल उससे और जमा हुआ, कल उसके बाद भी जमा हुआ। आप एक्सेस कैलोरी लेते गए, वो चर्बी जमते गया और एक बार इतना न जम गया कि भाई वो बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, तो फिर आपको लक्षण उभर के सामने आ गया। तो आप बोले कि नहीं हम कल तक तो ठीक ही थे, आज ही बीमार पड़े हैं। तो ये जो पहले तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि बीमारी एक दिन में होता है। बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं होता। बीमारी एक प्रोसेस है। वो आप गलत भोजन करते जा रहे हैं, नहीं टहलते जा रहे हैं, तो रोज़ का रोज़ समझिए बीमार पड़ते जा रहे हैं आप। लेकिन आप हमेशा कसूरवार ठहराते कि नहीं हम आज ही बीमार पड़े, हमको कल ही हार्ट अटैक हुआ था, उससे पहले तो हम बिल्कुल स्वस्थ थे। तो ये सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी आदमी एक दिन में बीमार नहीं होता। दूसरी बात, कभी भी ये मत सोचिए कि भाई हमको हार्ट डिजीज है, हमको तो लीवर ठीक ही होगा। नहीं, जितना हार्ट में गड़बड़ी होगा लीवर में भी गड़बड़ी होगा। आपको लक्षण नहीं मिल रहा अलग बात, इसलिए हमेशा डॉक्टर को इंसिस्ट कीजिए कि हमको ठीक है, हम हार्ट के डॉक्टर के पास आए हैं। तो अब ये नहीं कि खाली हार्ट का जांच करा के बैठ जाएं, पूरा सिस्टमेटिक एग्जामिनेशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको देख लेना कि भाई लीवर कैसा है, किडनी कैसा है, थायराइड कैसा है, एलर्जी कैसा है, इसको पूरे रूप में आपको ये पता लगा लेना है कि ये कैसे है, तो ताकि भविष्य के रोगों से बच जाए। और कभी भी इस मेंटलिटी में नहीं रहिए कि हम इसके लिए दवा खा लेंगे, इसके लिए दवा खा लेंगे, इसके लिए दवा खा लेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे क्या दिक्कत है, इसके लिए दवा खा लेंगे, इसके लिए दवा खा लेंगे, हमको पैसा का क्या कमी है, हम तो बाईपास करा लेंगे, हम तो लीवर ट्रांसप्लांट करा लेंगे, हम तो हमारे पास पैसा का कमी नहीं है। लेकिन याद रखिए, आप कुछ भी करा लीजिएगा, लेकिन जो मूल चीज़ है शरीर, वो कभी वापस नहीं होगा। और आप कितनों कुछ कर लीजिएगा, आपको जो है उम्र घट जाएगा। इसीलिए ये कभी मत सोचिए कि हम ये दवा को एक सहयोगी समझिए। आपके स्वास्थ्य के लिए दवा एक सहयोगी है, लेकिन वो सब कुछ है ये समझ के कभी दवा मत खाइए कि नहीं यही एक चीज़ है। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर सुधरने का एटीट्यूड नहीं रहेगा। तो जब सुधरने का एटीट्यूड नहीं रहेगा तो आप और दूसरे बीमारी से भी ग्रसित होते रहिएगा भविष्य में। आपको पथरी हुआ तो आपको संभल जाना चाहिए था, आपको छोड़ देना चाहिए था चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, कम से कम ये सब तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए था। वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, वो कभी नहीं खाना चाहिए था आपको। लेकिन आपको उल्टा बताया गया और आपको दूध और पिलाया गया। मीठा फल रोज सेव खाते थे बिना मतलब कोई जरूरत ही नहीं उसका। तो अब क्या हुआ कि आज पथरी हुआ था तो कल हार्ट अटैक हो गया। वो तो होगा ही, क्योंकि वो तो एक ही चीज़ का अलग अलग रूप है। तो आप उसको अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन भगवान उसको अलग अलग नहीं बनाया है। आप सोचिए कि लीवर को अलग कर दिया जाए, किडनी को अलग निकाल दिया जाए, हार्ट को अलग निकाल दिया जाए, तो क्या इसका कुछ अलग से अस्तित्व होगा? नहीं होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। आप अलग अलग खाइएगा तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। वो उसका अस्तित्व है जब आप एक इकट्ठे खाते हैं। जब आप इकट्ठे खाते हैं तभी उसका कोई वैल्यू है। जब आप इकट्ठे उसको शरीर में रखते हैं तभी वो एक शरीर बनता है। आप अलग अलग निकाल दीजिएगा अलग ऑर्गेन्स को तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। आपके शरीर में इकट्ठे रहता है तो मिलजुल के काम करता है। इसलिए आपको कुछ भी बीमारी हुआ, आप याद रखिए कि उस बीमारी का रिपरकशन आपके शरीर के बाकी अंगों में भी जरूर हुआ होगा। इसलिए हमेशा तत्पर रहिए जांच पूरा कराने का। आपको लगेगा पैसा, हो सकता है पैसा लगे, लेकिन वो पैसा आपके लिए वर्थ होगा लगाना, पूरा जांच कराना, क्योंकि उससे आप बहुत सारे रोगों का अर्ली स्टेज का गड़बड़ी भी आप निहार लीजिएगा। तो हो सकता है कि उसको निहारने के बाद आपको ये बोध जग जाए कि नहीं, अब हमको अपने जीवन शैली को जो है कि चेंज कर लेना है। अभी तक हम जम के खाते थे, उसको चेंज कर लेना है। हम लोग कई बार ऐसा कहते कि नहीं योगा काम नहीं करता, ये काढ़ा काम नहीं करता, लेकिन आप ये सोचिए कि आप शुरू कहाँ से कर रहे हैं। आप मान लिया कि तोंद को पूरा बढ़ा के रखे हुए हैं, तो भाई पहले तोंद हटाइए, ये तो हट जाएगा। बोले कैसे हटेगा? केवल दाल पी के रहिए और 5-5 घंटा रोज टहलिए, वो सारा चर्बी गल जाएगा। क्योंकि अगर आप तोंद रखे हुए हैं तो मान लीजिए आपको हार्ट अटैक होगा, मान लीजिए लकवा आएगा और उस समय आप रोना शुरू कर जाएगा, देखो भगवान ने क्या कर दिया। तो किया तो आपके चलते किया। आप अपने शरीर को अगर 3-4 घंटा भी नहीं दे सकते रोज के रोज, तो फिर तो आपको गड्ढे में गिरना ही है। आप अगर इतना तामसी प्रवृत्ति के हैं कि सुधरना नहीं चाहते, खाली शरीर में घुसाना चाहते, निकालना बिल्कुल नहीं चाहते, तब तो फिर आपको डॉक्टर कहेगा कि बीपी जड़ से नहीं जाएगा, चीनी जड़ से नहीं जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि आप घुसाएं हैं तो निकालेगा कौन? आप खाए हैं तो खर्चा भी तो आप ही को करना होगा। और अगर नहीं खर्चा कीजिएगा, नहीं निकालिएगा, तो आपका वर्किंग एफिशिएंसी जो ऑर्गेन्स का है वो तो कम ही हो जाएगा। कम हो जाएगा तो फिर तो वो तो कभी न कभी, अगर वो 100 साल चलता है, वो शरीर 60-70 साल में जवाब दे देगा। फिर बोलेगा भगवान ये तुमने क्या किया? भगवान ने ही किया, आप किए। आप उसको संभले नहीं, सुधरे नहीं,
तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप योगा करते हैं, कि काढ़ा पीते हैं, कि आयुर्वेदिक दवा खाते हैं, जब तक आप अपने आप को जीरो में नहीं लाइएगा, पहले तो जीरो में लाइए। आप एक्सेस खाए हुए हैं, आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 पहुंचा हुआ है, तो आप पहले तो उसको 21 से 25 के बीच में लाइए, यानी वेट लूज कीजिए। और वेट लूज करने के लिए कुछ नहीं, आप दाल पी के रहिए, हरा सब्जी जम के खाइए, टहलिए और छोड़ दीजिए ये चीनी, चावल, आलू, मीठा, फल, दूध, मैदा का चस्का। और रोटी भी 3 से 4 बहुत हो गया, और हरा सब्जी जम के खाइए और रोज टहलिए जम के, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा टहलिए, तो देखिएगा 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। और जब इस ढंग से कम करते गए और अपना BMI कैलकुलेट करते गए, तो देखिएगा कि जब आपका 21 से 25 के बीच में आ गया, और उस समय अगर योगा कीजिएगा तो वो काम करेगा। और सोचिएगा कि हम अगर जो है कि हमारा अगर 5 फीट 6 इंच ये हाइट है, और अगर हमारा मान लिया 80 किलो वजन है, तो अगर आप 80 किलो रखें, उसको घटा करके पहले 50 से 60 के बीच में लाइए। अगर नहीं लाइएगा तो निश्चित रूप से आपका उम्र जो है 100 साल तक तो आप नहीं देख पाइएगा। अगर आप एक्सीडेंट से मरते हैं तो ये आपको भगवान बुलाया, लेकिन अगर आप हार्ट अटैक, कैंसर से मर रहे हैं, लकवा से मर रहे हैं, तो ये आप अपना मौत को खुद ही चुने हैं, भगवान नहीं बुलाया है। कल को अगर ऊपर जाइएगा तो वहाँ भी पूछेगा, इतना ज़्यादा जीभ के चटोर क्यों बन गए थे, इतना शरीर के कर्म कोढ़ी क्यों बन गए थे कि तुम जो इतना पहले पहुँच गए। जाओ 30 साल पहले पहुँचे हो, जाओ नरक भोगो, वहाँ भी आपको वही मिलेगा। वहाँ जाके बोलेगा हम तो नॉनवेज नहीं खाते थे, हमको तो स्वर्ग मिलना चाहिए। वहाँ भी आप यमराज से झगड़ा कीजिएगा कि नहीं भाई, हम तो इतना दिन नॉनवेज नहीं खाए हैं। बात नॉनवेज और वेज का नहीं है, बात है आप जो चीनी खा रहे हैं तो उसके लिए मेहनत करना होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। आप बिना मेहनत की चीनी खाइएगा, बीमारी होगा। अन्न देवता कहते हैं, हे मनुष्य, तुम हमको तभी ग्रहण करना जब उसको यूज करना। ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कंसेप्ट बताया गया आपको, ये अन्न को देवता कहा गया, ये तो आपको रोज दिखते हैं। चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का अर्थ है भगवान शंकर, जो अमृत भी है, विष भी है, लेना उतना ही है जितना खर्चा है। प्रोटीन यानी जो आपका ढांचा है शरीर का, भगवान ब्रह्मा। और ये जो फैट यानी आपका दिमाग चर्बी से बना हुआ, तो ये जो आप घी खाते हैं यानी भगवान विष्णु को खाते हैं। तो आपको भगवान ब्रह्मा और विष्णु को तो कब्जा कर सकते हैं अपने धन के बल पर, लेकिन एक देवता कब्जा नहीं होगा आपके धन से, वो है शंकर। शंकर को आप धन से नहीं खरीद सकते, वो आपके मेहनत से खुश होगा। तो जैसा कि बताया जाता है कि आप कभी भी देखिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शंकर की पूजा करना है तो आपको पहले मेहनत करना होगा, जल उठाना होगा, तब सुल्तानगंज में जाके डालना होगा, जो बिहार में कंसेप्ट है या फिर कहीं भी, तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। नहीं तो फिर वो भगवान शंकर अमृत भी है तो विष भी है। अगर आप ज़्यादा ले लीजिएगा तो शरीर में विष बन जाएगा और आपको 10 बीमारी कराएगा। तो आपको पहले ये जाग के रहना है कि जीवन की जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, वो बहुत ही सीमित है। आपको बहुत कम खा के रहने की आवश्यकता है, लेकिन हम जबरदस्ती खा रहे हैं, जम के खा रहे हैं। मान लिया किसी दिन कुछ अच्छा खाने का इच्छा हुआ तो आप खा लीजिए, लेकिन आपके पास मान लिया आज आप कोई मिठाई खा लिए, एक बात का मतलब आपको इच्छा हुआ पर्व त्योहार में खा लिए, तो कोई बात नहीं, अगले दिन कटौती कर दीजिए, अगले भोजन में आप उसको कटौती कर दीजिए, तो एडजस्ट हो जाएगा बात। लेकिन और आप अगर पहले से जमा किए हुए हैं तो पहले तो अपना मूल रूप में आइए, यानी बिल्कुल जीरो पहुँचिए। पहले अपना BMI को घटा के वो कम कीजिए और वो हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं कि नहीं होता, वो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आपको उतना कैलोरी जलाना होगा, अंदर से ये सोचना होगा। फिर सोचिएगा कि बाकी लोग तो 1 ही घंटा टहल रहा है, तो नहीं, आप एक्सेस जमा किए हुए हैं तो आपको 1 घंटा टहलने से कभी नहीं होगा, आपको तो 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा टहलिए। आज आपको आश्चर्य लग रहा है कि नहीं हम इतना कैसे टहलेंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए आपके परनाना क्या करते थे। वो 8 घंटा कुदाल चलाते थे खेत में, वो 8 घंटा पीठ पर बोझा धोते थे, 10 बार कुआं से पानी निकालते थे, उनका कैलोरी तो जल जाता था। आज आपके पास कैलोरी जलाने का सारा ब्योंत खत्म है। खुले में शौच रोक दिया सरकार, कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखता है, डीजल से खेत जुतवाता है। तो अब आपके पास कैलोरी जलाने का ब्योंत ही नहीं है। आप जाते हैं वैष्णो देवी, अब पहुंच गए हेलीकॉप्टर से, अब जो कैलोरी जलने का स्कोप था वो भी खत्म हो गया। तो आपको ये समझना होगा, मान लिया आपको घूमना है नाव से, अब आप डीजल जलाया, पहुंच गया, आपको चप्पू चलाना चाहिए, क्योंकि चप्पू चलाएगा तो कैलोरी जलेगा, आप जो एक्सेस घुसाए हैं वो निकलेगा। तो कभी भी किसी भी चीज में अगर आप परिग्रह कीजिएगा, जितना जरूरत है उससे ज्यादा रखिएगा तो बीमारी होगा। ये किसी भी चीज के साथ है, धन के साथ भी है और आपका खाना के साथ भी है।
तो कहीं न कहीं तो आपको अपनी मानसिकता बदलना होगा कि नहीं, हम इतने अमीर हैं, हम ये दवा खा लेंगे, हम वो दवा खा लेंगे, ये ऑपरेशन करा लेंगे, वो नहीं, इससे आप करा लीजिएगा, लेकिन आपको जो डैमेज हो जाएगा वो आपको 100% 100 साल तो संभव नहीं है। तो ये सब चीज़ समझना होगा कि भाई खुद को सुधारना होगा। खुद को जब तक नहीं सुधारिएगा दुनिया के किसी भी बीमारी से निजात नहीं होगा, और जब खुद को सुधार लीजिएगा तो हर बीमारी से निजात हो जाएगा। इस बात को मूलभूत रूप से और हृदयंगम करना होगा, तभी आप बीमारी से बचिएगा। और दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये जो दर्शन है, ये जो फिलॉसफी है, ये आपको कहता है कि जीवन में जितनी कम से कम की आवश्यकता है, मिनिमलिज्म, अंग्रेजी में एक वाद चला था, अभी भी बहुत लोग इसको मानते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म। हर चीज़ में मिनिमम में रहना, जितना जरूरत है उसका मिनिमम, बस उतना ही पर रहना किसी भी चीज़ में। तो वैसे अगर आचरण रखिएगा तो आप अरबपति रह के भी देखिएगा कि आप लंबा जीवन जी रहे हैं, और नहीं तो फिर गरीब रह के भी बीमारी के शिकार हो जाइएगा। तो इस बात को समझिए, बीमारी गरीबी और अमीरी से नहीं होता, बीमारी जीभ के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से होता है, बीमारी शरीर के आलसीपन से होता है। इसीलिए जहाँ मौका मिले पैदल चलने का, किसी भी प्रकार से कैलोरी जलाने का बंदोबस्त कीजिए, उछलिए, कूदिए, योगा कीजिए, बिना साइकिलिंग कीजिए, नाव पर चप्पू चलाइए, तैरिए, किसी भी तरीके से कैलोरी जलाइए। और जो है कि ये बाकी जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का भोजन हो मत लीजिए, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इसको अगर इंसान अपना ले तो हर बीमारी से जड़ से निजात संभव है, लेकिन इसको तरीके से अपनाना होगा, नहीं तो फिर इसको भी आप बदनाम कीजिएगा, कहिएगा कि कहाँ काम कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर आपको दाल नहीं पीना चाहिए। ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा है। दाल रोटी किसी भी बीमारी में बंद नहीं होता, क्योंकि दाल रोटी, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। ये जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसका एक ही अर्थ नहीं होता, उसका अर्थ निकालिएगा तो बहुत सारा वैज्ञानिक अर्थ भी निकल जाएगा। तो आपको दाल एक ऐसा चीज़ है, प्रोटीन का बाकी सोर्स आप कम लीजिए, जैसे एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन आता है वो सब कम लीजिए, लेकिन दाल एक ऐसा चीज़ है जो कभी बंद नहीं होता। दाल तो आपको जम के लेना होगा, क्योंकि दाल में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट भी है, करीब 60% कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसमें, तो आपको वो चीनी भी दे देगा। तो आप कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में भी दाल को यूज कीजिए। तो आपको यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता है क्योंकि प्रोटीन प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में आता है। अब प्यूरिन क्या है? प्यूरिन पायरोमिडीन जो है, डीएनए आरएनए जो होता है आपका, उसको बनाने में प्यूरिन पायरोमिडीन का यूज होता है। अब क्या है कि जब ज़्यादा आपका होता क्या है कि जब आप चीनी ज़्यादा खाइएगा तो जाहिर सी बात है पेट और भूख का साइज एक ही है। तो जब पेट को आप कार्बोहाइड्रेट से भर दिए हैं तो प्रोटीन तो कम पहुंचा, 60 ग्राम प्रोटीन रोज जरूरी है। आपका लीवर टूट रहा है, आपका किडनी टूट रहा है रोज का रोज, हार्ट टूट रहा है, उसका रिपेयर वर्क कैसे होगा? वो तो कच्चा माल नहीं, जब तक नहीं दीजिएगा शरीर पक्का माल कैसे बनाएगा? तो उसके लिए प्रोटीन जरूरी है। लेकिन आप किए क्या हैं, रोज केवल 20 ग्राम प्रोटीन खा रहे थे, तो शरीर क्या करेगा? उसको तो लीवर को रिपेयर करना ही है। लेकिन आप मानने को तैयार नहीं है, आप जम के चीनी खा रहे हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं और प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो शरीर उस प्रोटीन को कहाँ से लाएगा? और जाहिर सी बात है आप मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, तो शरीर उस प्रोटीन को कहाँ से लाएगा? आपके मसल को गलाएगा, आपका जो मसल मास है उसको गलाएगा, और उस मसल को गला के वो वहाँ से प्रोटीन निकालेगा। तो जब आपका मसल टूटने लगता है और वहाँ से प्रोटीन टूट के वो फैट से रिप्लेस होने लगता है, तो वैसे केस में क्या होता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। तो ये उसके वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है, यानी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से यूरिक एसिड बढ़ता है। और कुछ लोग जो प्रोटीन भी एक्सेस अमाउंट में लेने लग जाते और बिल्कुल जम के एक्सरसाइज शुरू कर देते, बिल्कुल वो भी कैलोरी, उनका खर्चा 3000 कैलोरी और प्रोटीन ही खाते ज़्यादा, लेकिन प्रोटीन भी जरूरत ज़्यादा खा लेते, तो उनको भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी को किडनी का रोग हो गया है तो उसको भी आप जो है कि दाल दीजिए और उसको 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज़ पिलाइए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खिलाइए, और उसको जो है रोटी कम से कम कर दीजिए। रोटी में भी आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा के बना के दीजिए। और लेकिन कोई भी खाली डाइटरी प्लान काम नहीं करेगा, उसको बोलिए टहलने के लिए, क्योंकि शरीर नया किडनी तभी बनाएगा जब आप ऐसा जिद कीजिएगा कि हमको ज़रूरत है। भगवान भी देखता है कि आपका जिद कितना है, आप कितना जो है कि कितनी तल्लीनता से चाह रहे हैं कि आपका किडनी नया बन जाए, तो नया बन जाएगा वो। लेकिन उसके लिए आपको जम के मेहनत करना होगा। 1 घंटा 2 घंटा जब भी मौका मिले आप टहलिए। ठीक है, आपका हार्ट गड़बड़ है, लीवर गड़बड़ है, तो आप दौड़िए मत, धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाइए। और वो जो है जब आप चलिएगा तो शरीर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन यूज करेगा और उसको आपका किडनी को रिपेयर करने में लगाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपका किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो अब एक दिन में तो बनेगा नहीं,
वो तो उसका समय लगेगा। लेकिन अगर आप उसी सही रास्ते पर चलते रहे और गड़बड़ चीज़ नहीं खाते रहे, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे दूध, जैसे कि मीठा फल, ये सब बिल्कुल छोड़ दिए, दाल जम के पीने लगे, रोज़ टहलने लगे 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, तो निश्चित रूप से जो है कि आपका वो किडनी भी सही हो जाएगा। यानी अगर किडनी भी खराब है, अगर आपका जो है कि आपका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो भी जो है आपको दाल बंद नहीं होगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये सब में लागू होता है। तो यही सब कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो बात है, भारत में कुछ तो बात है। यहाँ पर के जो लोग होते हैं वो भले ही बोलते नहीं हैं, लेकिन बेसिकली ये लोक भाषा का जो है कि ये मुहावरा है, ये कोई शास्त्रीय मुहावरा नहीं है। क्योंकि आप ऐसा भी समझिए कि जैसे आज लोग हैं जो जम के खाना चाहते हैं, और ये सदा से लोग रहे हैं, केवल आज ही हैं, आज ही के दुनिया में हैं, ऐसा नहीं है। पहले भी लोग ऐसे हुए हैं जो कम से कम मेहनत करते थे, तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो सदियों से हैं। मनुष्य जब से आया है इस धरती पर तब से ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि इस ज़माने में लोग ऐसे हो गए हैं। ये सब अच्छे लोग, खराब लोग हर ज़माने में रहे हैं। जब राम थे उस समय रावण भी थे, रावण भी उसी एरा के चीज़ हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि ये राम राज्य था और अभी, ये सब समय में वही राज रहता है। वो सोचना अपने आप को मूर्ख बनाना और अपने आप को ठगने जैसी बात है। तो इसीलिए उस ज़माने में भी जिन्होंने भी शास्त्र लिखा, तो उस लोग वो जो उसको ठीक ढंग से फॉलो नहीं करते थे, वो खाली रटते थे, उसको अपने जीवन पर अंगीकार नहीं करते थे। लेकिन जो लोक भाषा का मुहावरा होता है, वो समझिए उसको लोग जीता है तब वो निकलता है, तो वो लोगों के जुबान पर आ जाता है। जैसे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ये सबके जुबान पर है। तो ये ऐसा चीज़ है जो कि ऐसा सूत्र है जो गरीब से गरीब आदमी जानता है। तो और ये ऐसा सूत्र है कि इसको अगर आप जान लीजिएगा तो बीमारी नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में होगा। तो आप गलत चीज़ नहीं खाइएगा, दाल जम के पीजिएगा, रोज़ टहलिएगा, बीमारी नहीं होगा। मेहनत का फल मीठा होता, ये भी कोई शास्त्रीय मुहावरा नहीं है, ये बिल्कुल लोक भाषा का मुहावरा है। तो ये हर आदमी जानता है कि आप बिना मेहनत के चीनी खाइएगा, बीमारी होगा। तो इसी को जानना, खाली नॉलेज के रूप में, सूचना के रूप में जानना और उसको अपने जीवन पर अंगीकार कर लेना, तो वो ज्ञान बन जाता। ऐसे वो सूचना होता आपके लिए जस्ट लाइक एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर वो ज्ञान में तब्दील हो जाएगा यदि आप उसको अपने जीवन पर लागू कीजिएगा, उसी को हिसाब से आप खाने पीने लगिएगा, तो फिर वो आपके जीवन के लिए एक तथ्य बन जाएगा। फिर आप उसको कभी नहीं भूलिएगा। और इसको सतत रखना है। ऐसा नहीं कि हम कभी अच्छा लगा तो हम जम के ये सब खाने लगे और दाल पीने लगे, मतलब स्वस्थ आदत अपना लिए, लेकिन कुछ दिन तक रखे फिर उसको ये कर दिया। नहीं, उसको एक जीवन शैली बनाना है। किसी दिन ज़्यादा खा लिए तो अगले दिन कटौती कर दीजिए। ये जीवन अहर्निश जारी है, जहाँ जो है कि जब जागो तभी सवेरा। जब भी जहाँ से भी आप शुरू कीजिएगा वहीं से आपको स्वास्थ्य दिखने लग जाएगा, क्योंकि बीमारियाँ अनंत हैं, स्वास्थ्य एक ही है। आपको अगर कोई कहता है कि देखो हम बीमार हो गए, आप उससे तुरंत पूछिएगा कौन सा बीमारी हुआ। लेकिन अगर आपको कोई कहता है हम स्वस्थ हैं, तो ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ है। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी देख लिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, कैंसर की दिशा में, हार्ट अटैक की दिशा में, लकवा की दिशा में, पुनः स्वास्थ्य तक वापस लौटना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ जो जीवन का बेसिक चीज़ है उसको ज़रूर समझना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। और इन सब तथ्यों को अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो आपको बात समझ में आ जाएगा कि क्यों कहा गया। ये 3 लाइन में मेडिकल साइंस समाया हुआ है। मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढा में गिरा देगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो इस तथ्य को हृदयंगम कीजिए और अपने जीवन में उतारिए और सारे बीमारियों से मुक्त हो जाइए। सारे बीमारियों से मुक्त हो जाइए। लीवर का गड़बड़ी हो, किडनी का गड़बड़ी हो, हार्ट का गड़बड़ी हो, कैंसर हो, किसी भी प्रकार का एलर्जी का बीमारी हो, कि आप हर बीमारी से इस तथ्य को अपना करके आप मुक्त हो जा सकते हैं। जहाँ से भी शुरू कीजिएगा वहीं से मंजिल दिखेगा। तो ये इसी को हाईलाइट करना चाहते थे कि भाई उस ये से भी सीखिए कि वो जो मूवी आई थी ज्वार भाटा, और ज्वार भाटा मूवी में जो गाना था दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जिसको कि राजेंद्र कृष्णा ने लिखा था, मतलब उसको यूज किया था, तो उसका भी वही मर्म था। मर्म यही था उसका कि उसके जीवन में जब कुछ नहीं था तो बिल्कुल सुखी था वो, लेकिन जब पैसा आ गया तो बिल्कुल दुखी हो गया। तो
उसको बात पैसे की नहीं है, पैसे से घृणा भाव भी मत रखिए। बात है पैसे को अपने जीवन में हावी कर लेना। पैसा का इज्जत केवल पॉकेट तक होना चाहिए, उसको और अंदर मत घुसने दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, बस पॉकेट तक उसका इज्जत रहने दीजिए, उसके हृदय में मत घुसने दीजिए। तो अगर ऐसा रहिएगा तो जैसे कमल जो होता है पानी में रह के भी भीगता नहीं, उसी ढंग से आप दुनिया में रह के भी दुनिया से परे जीवन जीने लगिएगा। तो वही सन्यास है। सन्यास ये नहीं कि है कि आप चले गए हिमालय पर, वो भी समझिए कोई सिर पर के बल खड़ा है, कोई पैर के बल खड़ा है, कोई सिर के बल खड़ा हो गया, वो भी एक प्रकार का पागलपन है। कोई आदमी जम के चर्बी जमा किए हुए, तोंद निकाले हुए, और कोई आदमी शरीर सष्ठोप बनाया हुआ है, वो 6 पैक बनाया हुआ है, दोनों का दोनों पागल है और दोनों का दोनों अस्वस्थ है। जो आदमी 7 पैक 8 पैक बनाए हुए है और जो आदमी तोंद निकाले हुए है, दोनों का दोनों अस्वस्थ है। जीवन में एक सात्विकता लाइए, और ये राजसी गुण और ये तामसी गुण दोनों गलत है ये, और आपको बैलेंस करने आना चाहिए, कभी तामसी कभी राजसी, लेकिन इसको सूत्रधार अपने पास रखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसको अपना लिए तो फिर बीमारी से मुक्त हो जाइएगा। कुछ यही बातें थी, आगे भी हम मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। बड़े प्रेम से आपने मेरी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। अपना प्यार बनाए रखिएगा, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अलग अलग वीडियोज़ में आपसे हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।